नमस्कार। विषय कोड EL 207 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 1 नंबर सिस्टम सब यूनिट 1.8 बाइनरी कोड्स के अंतर्गत हेमिंग कोड पार्ट 2 का हम अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने हेमिंग कोड्स के बारे में जाना था और वो कैसे बनता है उसके बारे में जाना था। उसी को ही हम एग्जाम्पल्स की सहायता से आज हम समझेंगे कि हम अगर 4 बिट डेटा के लिए हेमिंग कोड बनाना चाहें तो वो जो देखा हमने 7 बिट 3 पैरिटी बिट्स के साथ 7 बिट हेमिंग कोड बनेगा तो वो कैसे बनता है। एग्जाम्पल्स है फॉर्म या डिटरमाइन ए हेमिंग कोड फॉर डेटा बिट्स 1001 यूजिंग इवन पैरिटी। हमें जो हेमिंग कोड बनाना उसकी पैरिटी इवन रखनी है और उसके लिए जो 4 बिट डेटा दे रखा है वो 1001 है। तो जो हमारा पहला स्टेप था सॉल्यूशन कि हम कितनी इसके लिए पैरिटी बिट्स की हमें आवश्यकता होगी फाइंडिंग पैरिटी बिट्स रिक्वायर्ड। तो उसके लिए जो हमने फार्मूला देखा था इससे हम पैरिटी बिट्स की कैलकुलेशन करते हैं। 2p शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू d+p+1 जहाँ d डेटा बिट्स की संख्या है जो कि 4 है इस केस में, p पैरिटी बिट्स है। जैसे कि हमने देखा पिछली बार भी अगर हम ये 3 लेते हैं तो ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और इन डेटा प्लस पैरिटी प्लस इनका सम भी 8 है तो ये इसके इक्वल है। तो ये सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशंस को। सो 3 पैरिटी बिट्स नीडेड। तो टोटल जो कोड्स में बिट हो जाएगी 4 डेटा बिट्स और 3 पैरिटी बिट्स। तो ये हमारे पास इस तरह 4 डेटा बिट्स के लिए जो हेमिंग कोड बनाएंगे वो 7 बिट का बनेगा। तो इस तरह हम हेमिंग कोड को लिखते हैं H1 H2 से लेके H7 तक। जो प्लेसमेंट कहाँ होगा तो हमने वो देखा 2 की पावर 0 के बढ़ते हुए असेंडिंग वैल्यूज में हम पैरिटी बिट्स को प्लेस करते हैं। तो पहली बिट 2 की पावर 0 पहली पोजीशन पर आएगी, दूसरी 2 की पावर 1 दूसरी पोजीशन पर आएगी, तीसरी 2 की पावर 4 यानी चौथी पोजीशन पर आएगी। तो पहली दूसरी चौथी पोजीशंस पे आपके पैरिटी बिट्स रहेंगी, बाकी पे डेटा बिट्स रहेगी। तो दैट इज पोजीशन एट पोजीशन 1 2 एंड 4 डेटा बिट्स विल बी, और एट रिमेनिंग पोजीशंस पे जो है पैरिटी बिट्स इन पोजीशन पे रहेंगी एंड डेटा बिट्स विल बी एट रिमेनिंग पोजीशंस। सो द हेमिंग कोड विद पैरिटी एंड डेटा पोजीशंस के फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं P1 P2 और चौथी पोजीशन पे P3 और तीसरी पाँचवीं छठी और सातवीं लोकेशन पे D1 D2 D3 इन पे डेटा रहेंगे। तो पहली दूसरी चौथी पे पैरिटी बिट्स रहेंगी, तीसरी पाँचवीं छठी सातवीं पे। तो जो H1 से लेके H7 हेमिंग कोड है वो पैरिटी और डेटा बिट्स की फॉर्म में इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो अब जो हमें डेटा दे रखा है उसको हम अगर यह पहली तीसरी पाँचवीं छठी सातवीं लोकेशन पे लिखते हैं तो जो डेटा था 1001 उसको हमने इस तरह तीसरी पाँचवीं छठी और सातवीं लोकेशन पे प्लेस कर दिया। अब हमें P1 P2 और P3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो ऐसे हमने देखा था पहले P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो ग्रुप बनेगा P1 का ग्रुप है असाइनिंग पैरिटी बिट्स वैल्यूज। तो P1 का ग्रुप कौन सा बनेगा, पहला तीसरा पांचवा और सातवां, क्योंकि इनकी जो पोजीशंस हैं इनकी बाइनरी में जो पोजीशंस की वैल्यू हैं ये पहले तीसरे पाँचवें और सातवें की, इन सभी में LSB पोजीशन पर 1 आता है। तो ये एक अपना ग्रुप बनाते हैं। तो इस ग्रुप में आप देखेंगे तीसरा पाँचवा और सातवां, यहाँ पर जो डेटा है वो 101 है। अब आपको क्योंकि ओवरऑल पैरिटी इवन रखनी है तो इसमें नंबर ऑफ 1 जो ऑलरेडी क्या है 2 है, जो कि संख्या एक इवन है। तो फिर इसलिए इवन पैरिटी के लिए हमें P1 क्या रखना पड़ेगा 0, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ इवन है तो इसलिए हम P1 रखेंगे 0। अगर हम P1 1 ले लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 1 3 हो जाएंगे जो कि ऑड संख्या हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ P1 को क्या रखते हैं 0। इसी तरह P2 ग्रुप किससे फॉर्म होता है दूसरी तीसरी छठी सातवीं पोजीशन पर, क्योंकि इनकी सेकंड LSB में इनके बाइनरी इक्विवेलेंट में सेकंड जो LSB है या मिडिल पोजीशन है वहाँ 1 रहता है। तो एक नेक्स्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो यहाँ जो 3 6 और 7 पे डेटा की वैल्यू क्या है
तीसरी पे 1, छठी पे 0, 7। तो इनमें भी वंस की संख्या क्या ऑलरेडी इवन है। तो टोटल डेटा ग्रुप के पैरिटी या कोड ग्रुप की पैरिटी को इवन रखने के लिए P2 भी हमें क्या रखना पड़ेगा, फॉर इवन पैरिटी, क्योंकि ऑलरेडी ये इवन है तो P2 की वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो इन चारों को मिलाकर भी पैरिटी इवन बनी रहेगी। इसी तरह P3 डिटरमाइन किससे होगा, बिट पोजीशन 4, 5, 6, 7 के डेटा वैल्यू से। तो 5, 6, 7 पर 0, 0, 1 है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वंस क्या है, 1 है, जो कि एक ओड संख्या है। तो 4, 5, 6, 7 को इवन रखने के लिए अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, P3 की वैल्यू 1 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक ऑलरेडी 1 नंबर और है, 1 और 1 मिलकर टोटल नंबर ऑफ वंस इस ग्रुप में इवन हो जाएंगे। तो यहाँ P3 की वैल्यू 1 होगी। तो 10 इस तरह जो हेमिंग कोड हमें बनेगा। इन P1, P2 और P3 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है वो अगर यहाँ हम प्लेस कर देंगे तो जो P1 की वैल्यू 0 थी, यहाँ प्लेस कर दी, P2 की वैल्यू 0 थी, ये डेटा की वैल्यू है, ये दे रखी थी। P3 की वैल्यू यहाँ हमने कैलकुलेट करी 1 है, तो उसको यहाँ 1 रख दिया। ये डेटा की दी हुई वैल्यू है, ये भी डेटा की वैल्यू दे रखी है, ये भी डेटा की वैल्यू। तो इस तरह 7 बिट हेमिंग कोड जो हमारा बना वो है 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1। तो इस तरह हमने दिए गए डेटा के लिए इवन पैरिटी के लिए हेमिंग कोड बनाया। इसी तरह आप ऑड पैरिटी के लिए भी हेमिंग कोड बना सकते हैं। उसमें जैसे यहाँ हमने टोटल नंबर ऑफ वंस इवन रखे हैं, वहाँ आप ऑड पैरिटी में ऑड रखेंगे, यानी 1 या 3 ऑड संख्या रखेंगे, तो जो आपका कोड जनरेट हो जाएगा वो ऑड पैरिटी के लिए जनरेट हो जाएगा। तो ये तो आपका हुआ कि हेमिंग कोड जनरेट करना। अब जब इस हेमिंग कोड को ट्रांसमिट किया जाता है तो जो एरर, अगर ट्रांसमिशंस के समय एरर जनरेट हो जाती है तो ये कोड उस एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कैसे करता है वो यहाँ हम देखेंगे। फ्रॉम द रिसीव्ड हेमिंग कोड एन एरर कोड इज जनरेटेड। तो जो रिसीव्ड हेमिंग कोड होगा उसकी सहायता से हम एरर कोड जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी एरर कोड गिव्स द पोजीशन ऑफ एरर बिट। और जो इस एरर कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो कौन सी बिट पोजीशन पर एरर क्रिएट हुई है उसकी संख्या बता देगा। कंप्लीमेंटिंग द एरर बिट वी गेट करेक्ट हेमिंग कोड। फिर उस जो बिट पोजीशन पर जो एरर वाली है उसके डेटा की वैल्यू को अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास सही हेमिंग कोड रिसीव हो जाता है। तो यहाँ हम ये प्रोसेस देखेंगे कि इसमें एरर कोड जो आपका रिसीव्ड हेमिंग कोड है 7 बिट, अगर ये मान लीजिए कि H1 H2 से लेकर H7 तक 7 बिट का हेमिंग कोड आपको रिसीव हुआ है। अब आपको चेक करना है कि इसमें एरर है या नहीं है। तो हम एरर कोड कैसे जनरेट करते हैं, एरर कोड होता है C3, C2, C1। इसमें C1 की वैल्यू क्या आएगी, H1, H3, H5, H7, इन सभी की वैल्यू को हमें एक्सक्लूसिव और करना है इवन पैरिटी के लिए। इवन पैरिटी के लिए अगर आपका ट्रांसमिशन हुआ है तो उसको इवन पैरिटी के लिए एरर कोड जनरेट करने के लिए इन सभी C1, C2 और C3 जो एरर कोड के बिट्स हैं इनको जनरेट करने के लिए H1, H3, H5, H7 पोजीशन को आप एक्सक्लूसिव और करेंगे तो C1 मिलेगा आपको। इसी तरह H2, H3, H6, H7 इनको एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आपको C2 बिट मिलेगी एरर कोड की। इसी तरह आप अगर H4, H5, H6, H7 इनको एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आपको एरर कोड की C3 बिट्स मिलेगी। इस तरह रिसीव डेटा की बिट्स की सहायता से हम C1, C2, C3 जनरेट कर लेते हैं। अब अगर तो ये तो आपका इवन पैरिटी के लिए हुआ। अगर इसी तरह आपका ट्रांसमिटेड डेटा ऑड पैरिटी में है तो आप C1, C2, C3 किस तरह जनरेट करेंगे, उस समय आप H1 C1 के लिए H1, H3, H5, H7 को X नॉर करेंगे। ये जो डॉट और सर्किल में ये X नॉर ऑपरेशन बताता है। इसी तरह C2 को आप H2, H3, H6, H7 को X नॉर करके ऑब्टेन करेंगे और C3 को H4, H5, H6, H7 को X नॉर करके ज्ञात करेंगे। तो दोनों ही पैरिटी में, दोनों ही पोजीशन में, इवन पैरिटी ट्रांसमिटेड डेटा के लिए, ऑड पैरिटी ट्रांसमिटेड डेटा के लिए अलग अलग तरीके इसमें एक्स और करते हैं, इसमें एक्स नॉर करते हैं। C1, C2, C3 बिट्स को फाइंड आउट करने के लिए इन हेमिंग कोड की
अलग अलग बिट्स पोजीशंस को। तो इस तरह आप इन फार्मूले की सहायता से एरर कोड फाइंड आउट कर, एरर कोड के लिए C1 C2 C3 इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब एरर कोड आपको फाइंड आउट हो जाता है तो इस एरर कोड का जो ये बाइनरी नंबर में आएगा, इसकी इक्विवेलेंट जो डेसिमल वैल्यू होगी वो संख्या आपको बताएगी। अगर वो 000 है तो आपको ये इंडिकेट होगा, अगर इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो वो कहती है कि रिसीव्ड एरर कोड परफेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं आई है। इसके अलावा इसमें जो भी डेसिमल वैल्यू आएगी, बाइनरी वैल्यू का करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू आएगी, वो बताएगी कि पर्टिकुलर बिट अगर 4 आती है तो ये चौथी वाली जो हेमिंग कोड की बिट है ये इसमें एरर क्रिएट हो गई है रिसीव डेटा में। तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी 1 या 0 उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये पूरा आपका हेमिंग कोड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑटोमेटिक रिसीव क्या हो, ट्रांसमिटेड क्या हो, उससे हमारा कुछ लेना देना मतलब नहीं है। जो रिसीव्ड हुआ है उसी को ही हम चेक करके उसमें एरर का पता लगा देते हैं और उसको डिटेक्ट करके उस एरर को करेक्ट भी कर लेते हैं। तो इसको हम और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे चेक एंड करेक्ट द 7 बिट रिसीव्ड हेमिंग कोड फॉर इवन पैरिटी। तो आपको एक जो रिसीव्ड हेमिंग कोड है वो इवन पैरिटी में ट्रांसमिट किया गया था। जो रिसीवर साइड में जो रिसीव हुआ है वो 0010001 है, 0010001। तो इस तरह ये हेमिंग कोड मिला तो हमें ये चेक करना है कि ये हेमिंग कोड इवन पैरिटी के लिए सही रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। तो हमने देखा इवन पैरिटी के लिए जो फार्मूला है, हम C1 के लिए पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं लोकेशन हेमिंग कोड की उसको X और करते हैं। तो पहली पोजीशन पे 0 है, तीसरी पोजीशन पे 1 है, पांचवी पोजीशन पे 0 है, सातवीं पोजीशन पे 1 है। तो इन सब को हम X और करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। X और की प्रॉपर्टी क्या है, अगर नंबर ऑफ वंस उसमें इवन है तो आउटपुट 0 आता है और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आउटपुट 1 आता है। तो यहाँ इसका नंबर ऑफ वंस इवन है, 1 और 1 2 ऑड इवन नंबर है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो C1 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसी तरह हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C2 की वैल्यू किन को XOR करने से मिलती है, वह H2, H3, H6 और H7 इनकी वैल्यू को XOR करेंगे। तो H2 की वैल्यू क्या है 0, H3 की वैल्यू क्या है 1, H6 की वैल्यू क्या है 0, H7 की वैल्यू क्या है 1। तो अगेन यहाँ टोटल नंबर ऑफ वंस इनमें कितने हैं 2 हैं। तो अगेन ये जब सब X और होंगे तो क्योंकि वंस की संख्या इवन है तो आउटपुट क्या आएगा 0। तो C2 का मान भी क्या हो जाएगा 0। इसी तरह C3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, H4, H5, H6 और H7 डेटा बिट्स को एक्सक्लूसिव और करने पर। तो ये H4 0 है, H5 0 है, H6 0 है और H7 1 है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वंस आपने देखा क्या है ओड है, केवल एक ही है जो कि एक ओड संख्या है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1। तो इस तरह जो अपना एरर कोड बनेगा वो क्या होगा 001, ये बाइनरी में है। ये 2 क्या बताता है कि ये जो एरर कोड बना है ये बाइनरी में एरर कोड बना है। इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी 4। इसकी बाइनरी की 001 बाइनरी की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है 4, ये डेसिमल में। तो ये हमें बताता है इसकी वैल्यू, क्योंकि नॉन जीरो है तो ये तो बता ही देता है कि आपका जो रिसीव डेटा है वो करेक्ट नहीं है, उसमें एरर है। अब कौन सी पोजीशन पे एरर है, तो इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू जो कि 4 है वो ये बताता है कि जो आपका हेमिंग कोड है उसकी चौथी बिट में एरर है। जो हेमिंग कोड आपका था उसकी 4th बिट एरर बिट है। तो यहाँ ये जो 4th बिट है ये एरर बिट है। तो 4th बिट 0 थी, तो इस 4th बिट को करेक्ट करने के लिए हमें, क्योंकि बाइनरी में केवल 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या 1, तो अगर ये 0 क्योंकि रॉन्ग है तो हम इसे क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। जो भी एरर बिट है आती है उसको आपको जस्ट कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके से हमें जो रिसीव्ड हेमिंग कोड था हमारा 0010001, इसकी 4th लोकेशन
मीन्स बिट 4 इज एरर बिट, बाय कॉम्प्लीमेंटिंग इट वी गेट करेक्ट हेमिंग कोड। तो जो चौथी बिट पोजीशन है इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं 0 से 1 कर देते हैं तो हमारे पास करेक्ट हेमिंग कोड 00110001 मिल जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि केवल रिसीव डेटा से ही हम पता लगा सकते हैं कि वो करेक्ट फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ है या उसमें एरर है। तो उस एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्ट करके उस एरर को करेक्ट भी कर लेते हैं। इस तरह हेमिंग कोड सिंगल बिट को की एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल कोड है। इसमें जैसे एग्जांपल हमने ये इवन पैरिटी का लिया था, आप और पैरिटी के से भी इसको और समझ सकते हैं। एग्जांपल लेके उसे सोल्व करके उस समय आप ये एक्स और की जगह एक्स नॉर करके C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।